नमस्ते मेरे प्यारे छोटे भाई और बहनों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और मज़े से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज ये पार्ट 2 है और पार्ट 2 में हम लोग 30 अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं। गणित का जो त्रिकोणमिति का 30 ये 50 ऑब्जेक्टिव में से 20 ऑब्जेक्टिव मैंने कराया था। पिछला क्लास आप लोग नहीं देखे होंगे तो पिछला क्लास का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग पिछला क्लास कर लीजिएगा और यहाँ पर फिर ये 30 क्वेश्चन को आप लोग कर लीजिए, क्योंकि इसमें यहाँ पर मोबाइल में बहुत ही छोटा छोटा लिखना पड़ता है, इसलिए इसमें आप लोग के सपोर्ट रहेगा तो जल्द से जल्द डिजिटल बोर्ड लिया जाएगा और उसमें पढ़ाई चालू होगा। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए कि आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर पूछा है 31 नंबर क्वेश्चन से शुरू करना था। तो देखिए यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है कौशिक a बराबर 17/8 है तो 10a का मान क्या होगा। तो कौशिक यहाँ पर याद रखिएगा, कौशिक बराबर क्या होता है। तो कौशिक बराबर यहाँ पर होता है कर्ण बटा लंब होता है। तो आप लोग इसे याद रखिएगा, तभी जाकर आप लोग से बनेगा। तो यहाँ पर कौशिक बराबर, तो सबसे पहले यहाँ पर आधार का मान निकाला होगा तभी जाकर ये 10 का मान निकलेगा। तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है यहाँ पर कर्ण स्क्वायर बराबर फिर लंब स्क्वायर, या यहाँ पर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो जाएगा। और फिर यहाँ पर देखिए कर्ण का मान कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पर कर्ण का मान हो जाएगा 17 का वर्ग यहाँ पर डायरेक्ट लिख दीजिए। 17 का यहाँ पर 200 यहाँ पर 89 हो जाता है। फिर यहाँ पर ये लंब यहाँ पर बराबर लंब का मान कितना दिया हुआ है, लंब स्क्वायर का था, लंब स्क्वायर का यहाँ पर 8 दिया हुआ है। तो 8 का मान 64 होता है, 8 का स्क्वायर। और फिर यहाँ पर आधार है तो आधार स्क्वायर। फिर यहाँ पर देखिए ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर 289 में से माइनस होगा 64, तो कितना बचेगा आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर 5, फिर यहाँ पर देखिए 2 और फिर 225, यानी कि ये 225 किसका वर्गमूल है। तो आप लोग याद रखिएगा ये 15 का है। तो और आधार बराबर कितना निकल गया, तो आधार बराबर यहाँ पर 15 निकल गया। आप लोग ये 15 याद रखिएगा। और यहाँ पर फिर 10a का मान निकालना है। तो यहाँ पर फिर 10a का मान अभी निकालना है। तो 15 सबसे पहले यहाँ पर 15 यहाँ पर याद रखिए, तभी जाकर आप लोग से निकल पाएगा, क्योंकि वो डिलीट कर दिया मैंने। और यहाँ पर देखिए फिर 10a बराबर क्या होता है, तो 10a बराबर लंब बटा आधार होता है। तो लंब का मान कितना है, तो लंब का मान यहाँ पर देख लीजिए 8 दिया हुआ है, तो 8 यहाँ पर हो जाएगा। और यहाँ पर आधार का मान यहाँ पर दिया हुआ है, तो आधार का मान इस पर लिख दीजिए। तो इसका मान कितना निकल गया, तो इसका मान 8/15 निकल गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी नंबर में दिया हुआ है। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ये अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव था, मैंने बना दिया और ये 100% की गारंटी है कि 2027 के बोर्ड एग्जाम में इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। और यहाँ पर केवल यहाँ पर 17 का जगह पर 16 दे देगा, 15 दे देगा, बाकी टाइप यहीं रहेगा। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ये सभी अति महत्वपूर्ण VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है कॉस यहाँ पर 48 डिग्री माइनस यहाँ पर दिया हुआ है साइन 42 डिग्री का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए कॉस यहाँ पर माइनस कॉस 48 डिग्री माइनस यहाँ पर दिया हुआ है 42 डिग्री साइन 42 डिग्री। तो यहाँ पर देख लीजिए ये किस प्रकार से इसको निकाला जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है, तो इसको यहाँ पर साइन में बदलिएगा, तो ये दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, तो 90 हो जाएगा, लेकिन इसमें माइनस में होगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर डी नंबर में दिया हुआ है, क्योंकि माइनस वाला है। अगर प्लस देता इसमें बीच में तो यहाँ पर प्लस देता तो ये +1 होता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ये ट्रिक वाला क्वेश्चन था, आप लोग वो ट्रिक लगाकर आप लोग उसे सही कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है साइन थीटा बराबर √2 बटा यहाँ पर √3/2, तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान क्या होगा। तो इसको बनाऊंगा तो मैं यहाँ पर देखिए ये सभी ये जो भी है ये सभी छेक लगा
और इसमें जगह नहीं अट पाएगा। तो आप लोग इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग को होमवर्क CW दे रहा हूँ मैं, CW क्लास का वर्क दे रहा हूँ। अभी क्लास में ही आप लोग बनाकर कॉपी कलम लेकर बैठिए और बना कर दिखाइए। आप लोग कमेंट में इसका आंसर लिखिए, तो मैं उसको रिप्लाई दूंगा और आप लोग को एक सरप्राइज़ मिलेगा जो आप लोग कमेंट करेंगे। तो आप लोग कमेंट कीजिए इसका आंसर। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है, यहाँ पर 10 2 10 30 डिग्री बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर यहाँ पर 30 डिग्री। तो ये भी एकदम मस्त क्वेश्चन है, आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है 2 10 यहाँ पर 2 10 30 डिग्री बटा क्या दिया हुआ है 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। देखिए किस प्रकार से इसे बनाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए 2 10 30 डिग्री इसका मान कितना होता है, तो आप लोग याद रखिएगा। इसका मान यहाँ पर 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/√3 होता है। तो 2 यहाँ पर 1/√3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर दिया हुआ है 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री का मान। तो फिर यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा, ये सेक यहाँ पर सेक स्क्वायर 30 डिग्री का मान हो जाएगा यहाँ पर। और फिर यहाँ पर देखिए ये ऊपर देखिए ऊपर क्या होता है, तो ऊपर यहाँ पर ऊपर हो जाएगा 2/√3। यहाँ पर देखिए √2 यहाँ पर 2/√3। तो फिर यहाँ पर बच्चा के नीचे क्या आता है, तो सेक स्क्वायर 30 डिग्री का मान है। तो फिर ये किसका मान होता है, तो आप लोग याद रखिएगा। ये होता है सेक कितना डिग्री का मान होता है, तो आप लोग याद रखिएगा। ये सेक होता है 30 डिग्री का मान होता है। तो ये 30 डिग्री का मान होता है। तो सेक ऊपर सेक और नीचे सेक वो कट जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा 1। यहाँ पर 1 का स्क्वायर नीचे हो जाएगा 1/1। यहाँ पर देख लीजिए, तो 1 बचा है, आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर 1 बचा हुआ है और यहाँ पर साइन कितना का मान होता है, तो साइन 90 डिग्री का मान हो जाता है। 1/1 एक नीचे का वैल्यू का 1 का मान कोई भी नहीं होता है। तो यहाँ पर साइन 90 के हो जाएगा। तो यहाँ पर साइन 90 नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर आंसर ये इसका गलत हो गया है। यहाँ पर इसका राइट आंसर साइन 90 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है सेक यहाँ पर सेक स्क्वायर 45 डिग्री -2 का मान क्या होगा। तो यहाँ पर पूछा है सेक स्क्वायर 45 डिग्री का मान यहाँ पर -2 का क्या होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर सेक है, तो सेक स्क्वायर है, तो सेक स्क्वायर और 45 डिग्री -2 है। तो देखिए ये किस प्रकार से ये सभी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए इसको किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। तो सेक 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो आप लोग याद रखिएगा। 45 डिग्री का मान √2 होता है। और फिर यहाँ पर ये 2 है, तो इसका पावर है 2 है, तो 2 और फिर माइनस में 2 है, तो 2। ये 2 से ये रूट कट गया, तो बचा क्या, यहाँ पर 2 - 2 और ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, तो बराबर 0 हो जाएगा। इसका राइट आंसर यहाँ पर बी नंबर में दिया हुआ है। बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में यही सभी क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है यदि साइन ए बराबर कॉस ए है तो tan a का मान क्या होगा। तो यहाँ पर tan a का मान पूछा हुआ है। तो ये क्वेश्चन को मैंने करा दिया हूँ पार्ट 1 में। आप लोग पार्ट 1 को जाकर देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो पार्ट 1 का 20 क्वेश्चन मैंने कराया था, उसी में
ऐसा क्वेश्चन था। ये एकदम VBI ऑब्जेक्टिव है और ये क्वेश्चन को अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो आप लोग पार्ट 1 में जाकर देख लीजिए। एकदम ये 2027 के बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, तो आप लोग उसे जाकर देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है कॉट 45 डिग्री का मान क्या होता है। तो कॉट 45 डिग्री का मान 1 होता है। कॉट 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। और टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1 होता है। तो आप लोग याद रखिएगा। तो फिर यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, यहाँ पर देखिए √2 cos थीटा बराबर 1 है तो थीटा का मान क्या होगा। तो ये भी एकदम सिंपल क्वेश्चन है। देखिए किस प्रकार से इसे सॉल्व किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर कॉस हो जाएगा और ये जो √2 है थीटा और बराबर 1 है, तो यहाँ पर cos थीटा और बराबर 1 है तो 1 और बाटा के नीचे ये गुना में है तो इधर आ जाएगा, तो बाटा के नीचे हो जाएगा। तो यहाँ पर रूट अंदर यहाँ पर हो जाएगा 2। तो आप लोग यहाँ पर थीटा का मान पूछा है, तो आप लोग यहाँ पर देखिए इसको किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। तो कॉस यहाँ पर कितना का मान 1/√2 होता है। तो आप लोग याद रखिएगा ये यहाँ पर 60 डिग्री का मान होता है। तो 60 डिग्री का मान यहाँ पर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए इसका यहाँ पर क्या था, तो आप लोग यहाँ पर देखिए कॉस थीटा बराबर यहाँ पर 1/√2 था। तो फिर यहाँ पर देखिए इसका मान डिग्री में कितना होता है, तो यहाँ पर 60 डिग्री होता है। तो यहाँ पर देखिए इसको किस प्रकार से लिखते हैं। तो फिर यहाँ पर कॉस है तो कॉस थीटा और यहाँ पर देखिए कॉस यहाँ पर 60 डिग्री हो जाएगा। और ये कॉस से ये कॉस कट गया, बचा क्या थीटा बराबर यहाँ पर 60 डिग्री। तो यहाँ पर 60 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। थीटा का मान निकल गया। यहाँ पर देखिए 60 कहाँ पर दिया हुआ है, C नंबर में इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है sin² 22 डिग्री प्लस यहाँ पर cos² 22 डिग्री का मान क्या होता है। तो मैं सिंपल सा बताया था, इसका मान 1 हो जाएगा और माइनस में दिया होगा तो माइनस में 1 हो जाएगा। तो ये दोनों को जोड़ दीजिएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए इसका डिग्री का मान दिया हुआ है सेम यानी कि थीटा का मान यहाँ पर 22 दे दिया हुआ है। थीटा का मान कितना दिया हुआ है, तो थीटा का मान यहाँ पर दे दिया है 22। तो यहाँ पर दोनों थीटा समान है तो इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है, यहाँ पर 10a का व्युत्क्रम क्या होता है। तो 10a का व्युत्क्रम इसका उल्टा क्या होता है, तो आप लोग याद रखिएगा कॉट हो जाएगा, कॉट a हो जाएगा। इसका राइट आंसर A नंबर हो जाएगा। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, यदि 5 cos थीटा है तो बराबर 3 है तो 3 tan थीटा का मान क्या होगा, इसका मान पूछा हुआ है। तो ये बड़ा क्वेश्चन है, इसको छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि ये मोबाइल में सॉल्व नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण आप लोग को ये CW में दे रहा हूँ। तो आप लोग यहाँ पर इसको कमेंट में इसका आंसर आप लोग बनाकर दिखाइएगा। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। तो अगला नंबर क्वेश्चन ये भी एकदम सिंपल क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 1 - sin² A का मान क्या होगा। तो इसका राइट आंसर cos² A हो जाएगा। तो यहाँ पर A इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन और पूछ रहा है, ये सभी सूत्र का ही है, ये सभी सूत्र पूछता है बार बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो आप लोग सूत्र को सबसे पहले सभी सूत्रों को मैं आप लोग को करा दूंगा और उसका PDF आप लोग को टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दूंगा। तो इसीलिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को आगे से ही ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो यहाँ पर देखिए यह पूछा है, यहाँ पर cosec 90 डिग्री माइनस थीटा का मान क्या होता है। तो आप लोग याद रखिएगा sin थीटा होता है। C इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है, यहाँ पर साइन यहाँ पर 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री का मान क्या होगा। तो ये दोनों को जोड़िएगा, 90 पुग जाएगा तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। B इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है, यदि tan थीटा बराबर 3 है तो sec थीटा का मान क्या होगा। तो ये सभी आप लोग
कॉन्सेप्ट को पकड़ लीजिएगा तो ये हवा में उड़ा दीजिएगा आप लोग। ये सभी क्वेश्चन को हवा में मैं कहता हूँ, जिस प्रकार से हवाई जहाज़ उड़ता है उसी प्रकार से आप लोग हवा में उड़ा दीजिएगा ये सभी क्वेश्चन को। तो इसलिए कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए और आप लोग सभी क्वेश्चन को हवा में उड़ा दीजिए। और जो भी लोग मुझसे पढ़ते हैं तो वो सभी हवा में उड़ा देंगे, ये सभी क्वेश्चन को धुआं धुआं कर देंगे। तो आप लोग ये किस प्रकार से बनेगा, तो ये भी पाइथागोरस के प्रमेय पर बनेगा, सूत्र पर बनेगा। तो कॉन स्क्वायर बराबर इसी पर बनेगा। तो यहाँ पर देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, इसको भी आप लोग कमेंट में बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए अगला नंबर क्वेश्चन में बताता हूँ। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होता है। तो कॉस स्क्वायर 45 डिग्री का मान, तो सबसे पहले कॉस 45 डिग्री का मान कितना होता है तो आप लोग लिख दीजिएगा। तो कॉस यहाँ पर 45 डिग्री का मान हो जाता है √2, 1/√2। और फिर यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर ये मत भूलिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये 2 से ये यहाँ पर कट गया तो बचा क्या 1/2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। देखिए किस प्रकार से घुमा कर क्वेश्चन को दिया जाता है। तो आप लोग ये सभी क्वेश्चन को आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। तो देखिए मात्र 3 और क्वेश्चन है, आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया है, tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा। तो आप लोग इसे भी आप लोग के लिए यहीं छोड़ा हूँ, ये भी क्या किस पर बनेगा। तो ये यहाँ पर केवल यहाँ पर 45 डिग्री का मान लिख दीजिएगा और यहाँ पर 30 डिग्री का मान और यहाँ पर 60 डिग्री का मान लिख दीजिएगा। नहीं तो ये सॉल्व करके मैं आप लोग को दिखा दूंगा, नहीं तो आप लोग बोलेंगे सभी हम पर ही छोड़ दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 यहाँ पर गुना, फिर यहाँ पर 45 डिग्री का मान कितना होता है तो 1 होता है, तो 1 और यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस है तो प्लस, और यहाँ पर कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है तो √3/2 हो जाता है। और फिर यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर, और फिर माइनस है तो माइनस, और फिर यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना होता है तो यही होता है √3/2, और यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर। फिर यहाँ पर देखिए ये 2 से ये 2 कट गया, फिर ये 2 से ये 2 कट गया, और यहाँ पर देखिए 2 एकम 2, यहाँ पर 2 एकम 2 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, और फिर यहाँ पर ये इससे ये 3/2 से ये 3/2 कट गया, तो बचा क्या यहाँ पर केवल, तो बचा क्या यहाँ पर देख लीजिए ये 3 से 3 कट गया, तो बचा यहाँ पर राइट आंसर इसका यहाँ पर 2। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका 2 इज द राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसका राइट आंसर यहाँ पर बी नंबर में ही दिया हुआ है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग इसे हवा में आप लोग उड़ाएंगे, कुछ दिन में आप लोग हवा में उड़ाने लगेंगे। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है, यहाँ पर साइन यहाँ पर थीटा बराबर 1/2 है तो थीटा का मान क्या होगा। ये भी क्वेश्चन को एकदम ऊपर मैंने कराया था, और यहाँ पर देखिए ऐसा ही क्वेश्चन, ये आप लोग केवल कॉन्सेप्ट को पकड़ लीजिएगा तो ये सभी क्वेश्चन आप लोग हवा में उड़ाने लगेंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर साइन थीटा बराबर 1/2 है तो 1/2 बराबर यहाँ पर साइन 1/2 है, और ये किसका मान है तो आप लोग याद रखिएगा ये 30 डिग्री का मान है। तो साइन यहाँ पर साइन थीटा है तो साइन थीटा, और यहाँ पर ये यहाँ पर एक साइन कितना का है तो साइन 30 डिग्री का मान है, तो यहाँ पर 30 डिग्री यहाँ पर लिख देंगे। ये साइन से ये साइन खत्म, और यहाँ पर बचा क्या, यहाँ पर थीटा बराबर यहाँ पर 30 डिग्री बचा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 30 डिग्री देख लीजिए, इसमें ढूंढ लीजिए और ढूंढ कर राइट आंसर मार दीजिए। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर सेकेंड लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है, कॉट 90 डिग्री माइनस ए का मान क्या होगा। तो इसका राइट आंसर 10, यहाँ पर भी देखे उसको उड़ा दीजिए, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर यहाँ पर 80 डिग्री का मान क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर माइनस में 1 हो जाएगा। आप लोग आँख मूंद कर -1 मार दीजिएगा, आपका आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 30 अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। आप लोग 30 में से आप लोग कितना बना पाएंगे, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ये वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी पढ़ सके। ऐसा क्वेश्चन आप लोग का दोस्त देखेगा तो वो भी देखकर हैरान रह जाएगा। तो आप लोग एक बार उससे अपना दोस्त का
परीक्षा कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और ये सभी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर क्लास अच्छा लगा हो तो। अगर अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं।